रेबल्स ग्रुप के लीडर ने अब ऐलान किया है कि बशर अल असद के जो टॉप लेवल के ऑफिशियल और जो जनरल कमांडर साथी थे, हम उनकी एक लिस्ट जारी करेंगे और उनके ऊपर हम इनाम रखेंगे। इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी में ज़रा ध्यान से देखिए, आगे ISIS का झंडा लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने आतंकी, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन ISIS को रेबल्स के रूप में सीरिया में उतारा है। सीरिया के लताकिया में एक और सबूत मिला है, जरा ध्यान से देखिए, इस भीड़ के बीच ISIS का झंडा रेबल्स के लड़ाके लहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ISIS असल में सीरिया में मजबूत हो चुका है। वहीं ये रेबल्स ISIS स्टाइल में, माजरत के साथ ब्लर कर रहा हूं, जो रेबल्स जो बशर अल असद के कमांडर और फौजी थे, उनको इकट्ठा करके ज़मीन पर उल्टा लेटाकर उनके भेजे में गोली मारकर उन्हें कत्ल कर रहे हैं। इसके अलावा इतनी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं कि जो अभी बशर अल असद के खिलाफ थे, अब थोड़े से वो शर्मिंदा होंगे इनका साथ देने पर। हजरात, एक तरफ ये कह रहे थे कि हमने बशर अल असद के कमांडर और फौजियों को माफ़ कर दिया है, लेकिन अब ये देखिए, चुन चुन कर बशर अल असद के सीनियर कमांडर को सर से टक्कर मारकर, मुंह पर घुसा मारकर गिराकर AK-47 से पूरे जिस्म को छलनी छलनी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बशर अल असद के फौजी घायल थे और अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, अस्पताल में घुसने के बाद रेबल्स ने उन्हें अस्पताल के बेड पर ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब सीरिया के लोग और रेबल्स के लोग मिलकर वहीं सीरिया में मौजूद कुर्द और PKK के खिलाफ, दोनों यानी कुर्द और PKK एक ही हैं, दोनों के खिलाफ अब सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब इस खतरनाक माहौल के बाद PKK के लोग, जो PKK के समुदाय कुर्द लोग हैं, अपने अपने इलाके को छोड़कर रात के अंधेरे में भाग रहे हैं। बशर अल असद की सरकार जाने के बाद बशर अल असद की जो खुद की बनाई हुई जेल थी, जिसमें वो अपने विरोधियों को रखता था, उस जेल के अंदर से हज़ारों की तादाद में लोग कैदी रिहा हुए हैं जो मेंटली तौर से पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, डिप्रेशन और बीमारियों का शिकार हैं। और अब उस जेल से लाश, सड़ी हुई लाश और स्केलेटन, हड्डियां बरामद हो रही हैं। في عظام طبعا في شلناها بس عظم على الحل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله لا يوفقك يا خنزير. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شكر يا شباب. बशर अल असद के खिलाफ जो भी बोलता था, बशर अल असद या तो उसको मरवा देता था या फिर जेल में डलवा देता था। 38 साल पहले इस नौजवान शख्स को देखिए, जो ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, बशर अल असद के खिलाफ एक प्रदर्शन में शामिल था, जिसके बाद उसको जेल में डाल दिया। अब उस जेल से जब रिहा हुआ है तो अब ये बूढ़ा हो गया है और मेंटली तौर से पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहा है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफियानी स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए।